नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। सरना धर्म कोड को संवैधानिक मान्यता दिलाने को लेकर साथ ही साथ और भी कुछ मांगे हैं। ये सारी मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में विश्व सरना धर्म कोड जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन आगामी आने वाले जो जून महीने है, इस महीने के बाद यानी कि 30 जून को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में, ब्रिगेड परेड मैदान है कोलकाता में, वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। और आखिर क्या क्या बातें हैं इसको लेकर वो मैं बताऊंगा। इसका आयोजन कौन कर रहा है, साथ ही साथ क्या क्या दावे किए जा रहे हैं इसको लेकर, सारी बात मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो आखिर हुआ क्या है वो मैं आपको बता दूं थोड़ी विस्तार से। आदिवासी सिंगल अभियान नाम के एक संगठन चलाते हैं पूर्व सांसद भाजपा के, और इन्होंने बाद में और भी कुछ पार्टियां ज्वाइन की, पर अभी ये कहते हैं कि किसी पार्टी में ये नहीं है। और इनकी जो संगठन है आदिवासी सिंगल अभियान, इनका एक अपना संगठन है और इसको ये चलाते हैं और जोर शोर से ये चलाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, ये बात भी है। साथ ही साथ ये आदिवासियों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहते हैं। सालखन मुर्मू इनका नाम है। और अभी द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति महामहिम बनी है, वो उनका जो गृह एरिया है जहां से वो आती है, मयूरभंज, वहीं से ये सांसद रहे, उड़ीसा से। और इनकी एक अपनी संगठन है, उसके बारे में मैं बता हो चुका, आदिवासी सिंगल अभियान। तो आदिवासी सिंगल अभियान ने आने वाले 30 जून को यह निर्णय लिया है कि ये लोग एक विशाल जनसभा का आयोजन करेंगे कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में। और इसके लेकर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं तो देखिए, ये आयोजन क्यों होना है थोड़ा मैं और विस्तार से बता दूं। तो देखिए, आदिवासी सिंगल अभियान जो है वो सरना धर्म कोड की मान्यता दिलाने को लेकर, खासकर जो जनगणना में शामिल किया जाए, ये सारी चीज़ों को लेकर है ना, कि और भी कॉलन है ना, जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, और भी है। तो इनका ये कहना है कि इसमें सरना धर्म कोड को जोड़ा जाए, जो कि बड़ी संख्या में ट्राइबल्स इसको फॉलो करते हैं, आदिवासी इसको फॉलो करते हैं, खासकर जो झारखंड हो गए है ना, बड़ी संख्या इनकी झारखंड में है, और उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार के भी कुछ पार्ट ले लीजिए। हालांकि बिहार में आदिवासियों की पॉपुलेशन बहुत कम है, ये बात भी सच है। और भी कुछ राज्य हैं, जैसे कि आप आसाम ले लीजिए, चाय बागानों वाले, तो उनका ये कहना है। और ये बातें बार बार उठते रहती है। ऐसा बात है नहीं कि सरना धर्म कोड को लेकर जो बातें हो रही है वो अभी हो रही है ना। सरना धर्म कोड को लेकर बात पहले भी हुई है 2011 के जनगणना के समय भी, लेकिन इसको अन्य के कॉलम में रखा गया, इन द सेंस कि अगर आप जो धर्म दिए गए हैं 6 धर्म, अगर आप ये नहीं मानते हैं तो आप अदर वाले धर्म में आप पुट कर दीजिए, टिक कर दीजिए, जो भी है जनगणना में। हालांकि जनगणना 2021 को होना था, 2021 में, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारण के लेकर जनगणना नहीं हुआ। कोरोना उसमें बड़ा उदाहरण दिया गया। हालांकि मेरे हिसाब से कोरोना तो जब था तब था, भारत में इलेक्शन हो गए तो जनगणना, समझ ही रहे बात को, सरकार नहीं चाहिए। और 2024 तक मेरे हिसाब से जनगणना होने वाला नहीं है। हाँ, अगला चुनाव होगा, उसके बाद होगा जनगणना, जो मेरी मानना है, और आप लोग भी शायद इससे सहमत हो। तो उसमें सरना को एक अलग से धर्म कोड का मान्यता दिया जाए। तो ये इस मांग को लेकर बार बार मांगे होती रहती है। झारखंड में भी बहुत सारे आदिवासी संगठन मांग करते रहते हैं और ये मांग उठते रहती है। हालांकि भारत के और भी राज्यों में आपको पता है कि कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था रायपुर में, कांग्रेस पार्टी का, छत्तीसगढ़ की राजधानी में। तो उस सम्मेलन में यह भी हो गया कि जो आदिवासी मोर्चा का प्रमुख थे, उन्होंने आदिवासी धर्म कोड को लेकर सवाल उठाए कि हमारे लिए, आदिवासियों के लिए एक आदिवासी धर्म कोड हो। कहीं कहीं आदि धर्म कोड की भी मांग उठ जाती है। तो ये मांगे होते रहती है, लेकिन आदिवासी सिंगल अभियान सरना धर्म कोड की मांग करता है और इसी को लेकर जो है सालखन मुर्मू वो अभियान चलाए रहते हैं। तो एक चीज तो ये हो गया। साथ ही साथ और भी मांगे हैं, जैसे संथाली आपको पता है कि जो संथाल आदिवासी हैं, संथाल भारत की तीसरी सबसे बड़ी आदिवासी समुदाय है 2011 की जनगणना के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। पहली है कौन? भील, दूसरी पे आती है गोंड, तीसरी पे आती है संथाल। तो संथाल आदिवासी जो हैं वो ज्यादातर संथाली भाषा बोलते हैं, उनकी एक अपनी भाषा है, संथाली भाषा बोलते हैं। तो उसको इनका ये कहना है, बार बार ये मांगे करते रहते हैं कि संथाली भाषा को है ना झारखंड की प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए। अभी झारखंड जो स्टेट है उसको
उसका प्रथम राजभाषा दिया जाए। और संथाल झारखंड की सबसे बड़ी आदिवासी समुदाय है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ की सबसे बड़ी आदिवासी समुदाय है संथाल। तो और भी मांगे हैं कुछ हद तक, है ना। तो जो मुख्यतः मेन मांगे हैं वो है, इसको लेकर ये लोग विशाल जनसभा का आयोजन करेंगे। विश्व सरना धर्म कोड जनसभा कलकत्ता के मैदान में होगा। और इसमें जो दावे किए जा रहे हैं कि 4 लाख से ज्यादा आदिवासी इसमें जुटेंगे। अब किस हिसाब, और कई राज्यों की और विदेशों से भी आदिवासी इसमें जुटेंगे, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी आदिवासी जुटेंगे। इसमें यह भी दावा है कि भारत के राज्य जैसे कि झारखंड तो है ही है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, तो इन राज्यों से आदिवासी आएंगे। साथ ही साथ ये भी दावा है कि भूटान, है ना, मतलब विदेशों से भी आदिवासी आएंगे। भूटान हो गया, नेपाल हो गए और बांग्लादेश, यहाँ से भी आदिवासी जुटेंगे इस रैली में। यह रैली कहिए, जनसभा कहिए, जो भी कहिए इसमें। और ऑफ कोर्स अपनी बातों को रखा जाएगा, और भी बहुत सारी बातें बोली गई है। तो ये होगा कलकत्ता में। और सरना धर्म कोड एक ऐसा मुद्दा है जिसको हेमंत सोरेन ने भी भुनाने का प्रयास किया। झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी ने, है ना, एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया, उसके बाद भेजा गया डायरेक्ट राष्ट्रपति को। तो फिर कहा गया कि भाई, तब महामहिम द्रौपदी मुर्मू भारत के जो अभी राष्ट्रपति है, तब झारखंड की राज्यपाल हुआ करती थी। तो उनका ये कहना भी था कि भाई बिना राज्यपाल की मंजूरी लिए हुए भेज दिया गया केंद्र को, है ना। तो ये सारी चीजें भी हुई। ममता बनर्जी ने भी, चूंकि पश्चिम बंगाल के जो जंगल महल क्षेत्र है, जंगल महल में बहुत सारे एरिया आता है, जैसे कि झारग्राम हो गया, पूर्णिया हो गया, पुरुलिया हो गया, बांकुड़ा हो गया, है ना, जो खासकर झारखंड की सीमा से सटा हुआ एरिया है। और भी कुछ जिले हैं, पश्चिमी मिदनापुर हो गए। तो इन सारे जिलों में आदिवासियों की बड़ी पॉपुलेशन है। और ये वही आदिवासी समुदाय हैं जो झारखंड में रहते हैं। ज़्यादातर इनकी आबादी झारखंड वाले से मिलती जुलती है। और बॉर्डर एरियाज है ना, झारखंड के भी जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे बंगाली बोली जाती है। तो ये सारी चीज़ें है। एक चीज़ तो ये हो गया। साथ ही साथ दोनों की मिलती है। अभी हाल फिलहाल में ममता बनर्जी ने भी विधानसभा का सत्र बुलाकर, आपको पता है कि विधानसभा का सत्र हुआ जिसमें सरना धर्म कोड और सारी धर्म कोड की मान्यता दी गई। ममता बनर्जी के द्वारा कहा गया कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर ये सारी चीजें की गई। क्योंकि वहां पे जो पंचायत चुनाव होते हैं पश्चिम बंगाल में, वो होते हैं पार्टी बेसिस पे। खैर जो भी हो, तो ये जनसभा का आयोजन किया जाएगा। और ये दावे किए जा रहे हैं कि देश के, मतलब देश और विदेशों से लगभग 4 लाख से ज्यादा आदिवासी जुटेंगे। और ये भी कहना है कि इनकी जो संगठन है, ये भारत के कई राज्यों, कई प्रखंडों में, राज्यों के कई प्रखंडों में ये संगठन सक्रिय है। और इस संगठन के, इनका ये भी कहना है कि एक प्रखंड से कम 1000 लोग आएंगे, तो लगभग 400 प्रखंड में ये एक्टिव है। तो 400 से 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको लगभग, है ना, आपको चीजें आ जाएगी कि 4 लाख से ज्यादा मतदाता जो है आदिवासी समुदाय इसमें जुटेंगे। आखिर क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो आने वाले 30, हालांकि दावे बड़े हैं। 4 लाख बहुत बड़ी आबादी होती है। 4 लाख अगर किसी रैली में जुट गए तो समझिए कोलकाता चौक कर जाएगा, है ना। 4 लाख बड़ी पॉपुलेशन होती है। बाहर से आना और सड़कों पे आना, क्योंकि ऐसे तो है नहीं ब्रिगेड मैदान में पहुंचा जाएगा। तो एक बड़ा दावा है, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि कितने लोग इसमें आते हैं, क्या क्या मांगे होती है। मांगे तो पहले ही बता ही चुका हूँ मुख्य रूप से, और मांगे को धार जो है कितना हद तक दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, है ना। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।